बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि 19वीं सदी के मशहूर रियाजीदान आर्थर कैले ने कालब का तस्वुर पेश किया था और 1857-58 में उसने ये थ्योरी पेश की। उसके बाद हमने पढ़ा कालब क्या है। मैंने कहा हकीकी अदाद को मैंने बताया कि कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने कहा कि हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततीली बनावट या साख्त, हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततीली बनावट या साख्त को अगर ब्रैकेट्स में बंद कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ये कालब है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कालब की कतारें क्या होती हैं और कालम क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर किसी कालब को उसकी मैंने कब बताया किसी कालब की उफ़क़ी साख्त, उफ़क़ी का मतलब ये उफ़क़ी साख्त या बनावट को हम क्या कहते हैं, कतारी कालब। और उसके बाद कालमी कालब कौन से होते हैं, जिसमें अमूदी, जिसकी बनावट अमूदी हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये अमूदी बनावट है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जी कालमी कालब। ठीक है, सॉरी ये कतार या कालम। ठीक है, कालम की कतार किसे कहते हैं और कालम का कालम किसे कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कालम का मर्तबा कैसे मालूम किया जाता है। मैंने आपको बताया कि कालम का मर्तबा मालूम करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी रोज, ठीक है, उसकी कतारें देखते हैं कितनी हैं, उसके बाद उसके कालम देखते हैं कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कालम है ए, इसका कोई कहता है हमें कि मर्तबा मालूम करें, तो हम देखेंगे इसमें एक कतार है, हम लिखेंगे 1 बाय, कालम इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 कालम, 1 बाय 5, इसका मर्तबा ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि मसाले कालम कौन से होते हैं, जिनका मर्तबा बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल 2 बाय 2 या इस तरह से कोई भी जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर है। उसके बाद हमने पढ़ा, फिर हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लिए, फिर हमने ए बी सी डी की कीमतें फाइंड की। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम चंद डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कालमों की इकसाम। कालमों की इकसाम कौन कौन सी हैं, कतारी कालम, कालमी कालम, मुस्ततीली कालम, मरबई कालम, सिदरी कालम, वतरी कालम, वहदानी या ज़रफ़ी कालम, ट्रांसपोज कालम, मनफी कालम, स्केलर कालम, सिमेट्रिक कालम एंड सिक्यू सिमेट्रिक कालम। ये सारी क्या है, कालमों की इकसाम है। अगर हमसे कोई पूछ ले कतारी कालम क्या होता है, तो हम कहते हैं ऐसा कालम जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। ऐसा कालम जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, क्या कहलाएगा, कतारी कालम। इसमें एक ही कतार है तो हम इसे कहेंगे कि ये कतारी कालम है। इसी तरह कालमी कालम, ऐसा कालम जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो, ऐसा कालम जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो, वो क्या कहलाएगा, कालमी कालम। इसी तरह मुस्ततीली कालम, ऐसा कालम जिसमें कालमों और कतारों की तादाद बराबर ना हो, ऐसा कालम जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो, कतारी कालम मुस्ततीली कालम कहलाएगा। मसलन इसमें कतारें 2 हैं, कालम 3 हैं, 2 बाय 3 इसका मर्तबा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये क्या है जी, मुस्ततीली कालम। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मरबई कालम, ऐसा कालम जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो, ऐसा कालम जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो, यानी इसमें अगर ये इधर तक होता तो इसमें इसका मर्तबा हो जाना था 3 बाय 3, यानी इसमें कतारें भी 3 है और कालम भी 3 है।
इसका 3/3 मरतबा हो गया, तो लिहाजा ये क्या है, मरबई कालम। ऐसा कालम जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो, मरबई कालम कहलाता है। ठीक है। उसके बाद सिफरी कालम, ऐसा कालम जिसके तमाम अरकान, ऐसा कालम जिसके तमाम अरकान सिफर हो, सिफरी कालम कहलाएगा। ये क्या है जी, ये एक सिफरी कालम है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है बदरी कालम, ऐसा कालम जिसके बदर के अरकान, ऐसा कालम जिसके बदर में कम से कम एक रुकन, कम से कम एक रुकन गैर सिफर हो, यानी सिफर ना हो, और बाकी तमाम अरकान सिफर हो, सिफरी कालम कहलाएगा, बदरी कालम कहलाएगा। यानी 0 1 2 1 0 2 2 1 3 बदर होता है ये वाला, इसको क्या कहते हैं, बदर। ठीक है। कोई एक रुकन, ये हो या ये हो, कोई एक रुकन गैर सिफर हो। ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे कि ये बदरी कालम है। उसके बाद जी ट्रांसपोज कालम आ जाता है। सिफरी कालम पढ़ लिया, बदरी कालम भी हमने पढ़ लिया। इसमें आपकी बुक में और इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन आगे पीछे हैं, तो वो आप उस तरतीब से देख लें। हाँ जी, आगे आ गया जी ट्रांसपोज कालम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कालम है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है जी, हमारे पास एक कालम है। ठीक है। इसको अगर हम इसका ट्रांसपोज मालूम करें, सॉरी, ये कालम की है, इसके रुकन है 1 2 3 4 5 और 6। तो हम क्या करेंगे जी, इसका ट्रांसपोज मालूम। ट्रांसपोज कैसे मालूम किया जाता है? सबसे पहले ट्रांसपोज कालम की डेफिनेशन, कालम की कतारों को, कालम की कतारों को, यानी ये कतारें, कालम की कतारों को कालमों में और कालमों को कतारों में बदल देने से, इन दोनों में से एक कर लेना। कालम की कतारों को कालमों में या कालमों को कतारों में बदल देने से जो नया कालम हासिल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ये ट्रांसपोज कालम है। फॉर एग्जाम्पल ये कालम ए है, इसकी हम जब कतारों को कालमों में बदलेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा 1 2 3, और उसके बाद आ जाएगा 4 5 6। ठीक है। कालम की कतारों को कालमों में बदल देने से जो नया कालम हासिल होता है उसे क्या कहते हैं जी, ट्रांसपोज कालम। उसके बाद आ जाता है जी मनफी कालम। मनफी कालम ऐसा कालम जिसकी तमाम अरकान की अलामतें चेंज कर दी जाएं, ऐसा कालम जिसके तमाम अरकान की अलामतें चेंज कर दी जाएं, मनफी कालम कहलाएगा। इसकी मिसाल, फॉर एग्जाम्पल यही हमारे पास कालम ए है, इसका मनफी ए क्या होगा, यानी मनफी कालम क्या होगा, -1 -2 -3, इसी तरह -4 -5 एंड -6। ये क्या है मनफी कालम। इसके बाद वहदानी या ज़दी ज़ाती कालम, ऐसा कालम वहदानी या ज़दी ज़ाती कालम। उससे पहले स्केलर कालम कर लेते हैं। ऐसा कालम, स्केलर कालम होता है ऐसा कालम जिसके बदर के तमाम अरकान यकसा हों। ये हमारे पास कालम है, इसके बदर आपको बताया कि ये होता है, इसके तमाम अरकान अगर यकसा हों, ठीक है, 1 है 2 है 3 है, जो भी हो, यानी जो इधर है वही सेम हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे जी, स्केलर कालम। ठीक है। उसके बाद आ जाता है बदरी कालम।
ऐसा ऐसा बत्री कारक या ऐसा कारक जो बत्री भी हो, ऐसा कारक जो बत्री भी हो और उसका हर रुकन यकसा हो। वन टू थ्री थ्री वन टू टू थ्री वन, ठीक है। वर्धानी कारक कौन सा होता है? ऐसा कारक जो बत्री भी हो और उसका हर बत्री रुकन एक हो। ऐसा कारक जो बत्री भी हो, यानी कि बत्री में क्या है कि सारे कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि सारे बत्री रुकन सेम होते हैं। जो बत्री भी हो और हर बत्री रुकन एक हो। वाहद का मतलब एक होता है, तो वहदानी इधर से निकाल लो, वहदानी का मतलब एक। ऐसा कारक जिसका हर बत्री रुकन एक हो, वहदानी या जल्दी जाती कारक कहलाता है। जरूरी नहीं है कि इसको ये एक मरबई कारक भी है, बत्री कारक भी है और वहदानी भी है, क्योंकि इसमें कारलों कतार की तादाद भी सेम है। उसके बाद इसके बदल के तमाम अरकान यकसा भी हैं, इसलिए कतारों और कारलों की तादाद बराबर है, इसलिए मरबई है। बदल के तमाम अरकान यकसा हैं, यानी कांस्टेंट एक ही है तीनों में, तो इसलिए ये बत्री भी हो गया। उसके बाद तमाम अरकान यकसा हैं, बतर के तमाम अरकान यकसा हैं यानी एक है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम जी कि ये एक वहदानी कारक है, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल कारक लिखना होता तो ये एक क्या है, ये वहदानी नहीं है लेकिन बत्री है, मरबई भी है। इसके बदल के तमाम अरकान यकसा तो है लेकिन एक नहीं है, समझ आ रही है ना। जिसके तमाम अरकान यकसा हों और एक हो वो होता है वहदानी, लेकिन जिसके तमाम अरकान यकसा हों लेकिन एक ना हो, लेकिन एक ना हो, अगर इधर एक होता इधर भी एक होता तो फिर ये वहदानी हो जाता और बत्री भी होता और मरबई भी होता। लेकिन आप ये मरबई तो है लेकिन वहदानी नहीं है, क्योंकि इधर दो है इधर भी दो है, ठीक है। अगर इधर एक होता इधर एक होता फिर वहदानी कह सकते थे, लेकिन आप इसे कहेंगे हम बत्री कारक, ठीक है, या मरबई कारक। उसके बाद आ जाता है जी सिमेट्रिक कारक। सिमेट्रिक कारक कौन सा होता है? ऐसा कारक जिसका ए ट्रांसपोज, ऐसा कारक जिसका ए ट्रांसपोज, या ऐसे लिख लो, अगर हमारे पास एक कारक ए हो तो उसका अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए, अगर उसका ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो उसे हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक कारक है। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक कारक है। ऐसा कारक अगर हमारे पास एक कारक ए हो, अगर हमारे पास एक कारक ए हो तो इसका अगर ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक कारक है। इसकी मिसालें आपको इधर उसने दी हुई हैं, अगर आप बुक पे देखें पेज नंबर 7 पे, तो उसने एक कारक m दिया हुआ है, उसने एक कारक क्या दिया हुआ है जी m कारक है 1 2 3 2 -1 4 3 4 और 0, ठीक है, ये कारक है। अगर इसका ट्रांसपोज m के इक्वल आ जाए, यानी m का ट्रांसपोज m के इक्वल आ जाए, फिर होगा सिमेट्रिक, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, m का ट्रांसपोज वन करने के लिए मैंने बताया था क्या करते हैं, तमाम अरकान की अलामतें चेंज कर देते हैं। तो इसकी अलामत चेंज करो, -1 -2 फिर -3, इधर -2, फिर आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस इंटू -1 ये +1 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा ये -4, इसी तरह -3 -4 और 0 के साथ कोई भी अलामत लगाओ, ये हमारे पास एक ही चीज़ होगी। m ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 -2 एंड -3 -2 1 -4 -3 -4 और 0।
सॉरी सिमेट्रिक कॉलम जिसका ट्रांसपोज ए के एम के बराबर आ जाए, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसकी कतारों को कॉलमों को कतारों में बदल देंगे। 1 2 3 2 माइनस 1 4 3 4 और 0। ठीक है जी, ये क्या आ गया जी एम ट्रांसपोज। ठीक है, कतारों को कॉलमों में बदल देने से जो नया कॉलम हासिल होता है वो ट्रांसपोज कॉलम कहलाता है। ठीक है, यानी एम ट्रांसपोज ये और ये एम इक्वल है, एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू एम, लिहाजा साबित हुआ कि ये सिमेट्रिक कॉलम है। ठीक है, इसी तरह अगर सेक्टिव सिमेट्री की बात करें तो उसमें मैंने कहा कि अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये -2 0 1 -3 -1 एंड 0, ये कॉलम है एम। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हम लेंगे ट्रांसपोज, इसकी कतारों को कॉलमों में बदल देंगे। 0 -2 3 -2 सॉरी 0 -2 -3, आगे आएगा 2 0 प्लस का 1 माइनस का 0 -2 -3 2 0 -1 और इधर आएगा 1। ठीक है, ये आ गया कि एम का ट्रांसपोज। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस एम निकालेंगे, इधर ऊपर निकाल लेते हैं, माइनस इनटू, या ऐसे भी कर सकते हो, माइनस इनटू 0 माइनस इनटू 2, इसके बाद माइनस इनटू 3, फिर माइनस इनटू -2 माइनस इनटू 0, इसके बाद माइनस इनटू 1। इसकी अलामतें चेंज कर रहा हूँ, मनफी कर रहा हूँ इसको, माइनस इनटू -3, इधर आ जाएगा माइनस इनटू -1 और इधर आ जाएगा माइनस इनटू 0। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, -0 0 के साथ माइनस लगाओ या प्लस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे -2 -3, फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर -1 आ जाएगा, इधर माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, इधर माइनस माइनस प्लस हुआ 1 आ गया, इधर -0। ठीक है, अब ये आ गया जो माइनस है। ठीक है, ये क्या आ गया -m और ये आ गया m का ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये और ये देखें बराबर है, इधर 0 है, इधर भी 0 है, इधर -2 है, इधर भी -2 है, इधर -3 है, उधर भी -3 है, 2 0 -1 2 0 -1 3 1 0, यानी m का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -m।